हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 3। ठीक है, ये फंक्शन जो है एक्स इक्वल 3 पे कंटिन्यूअस है, तो ए और बी के बीच में हमें रिलेशनशिप पता करनी है। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, मीन्स एल एच एल। ओके, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हमें निकालनी है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, देखिए लिमिट एल एच एल दिस इज इक्वल टू, ये लिमिट निकालनी है, तो दिस इज लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा 3। और देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो 3 पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे 3 माइनस, और ये हमारा हो गया एफ एक्स, दिस इज इक्वल। अब देखिए तरीका क्या होता है लिमिट कैलकुलेट करने, हम करेंगे h टेंस टू 0, और यहाँ पे फंक्शन देखिए 3 माइनस, ओके 3 माइनस, तो माइनस क्या होगा h होगा, 3 माइनस h, तो ये करना होता है। ठीक है, x टेंस टू 3 है, 3 माइनस है, तो यहाँ 3 माइनस और x की जगह पे हम h टेंस टू 0 लिख देंगे, तो 3 माइनस यहाँ h लिख देते हैं। ओके, तो ये तरीका होता है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का। और राइट हैंड लिमिट करेंगे तो 3 प्लस करेंगे और यहाँ प्लस हो जाएगा। जहां पे h क्या है, एक स्मॉल क्वांटिटी है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 माइनस, एक बहुत छोटी वैल्यू आप 3 में से माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली वो 3 से कम होगी। तो यहाँ पे देखिए 3 से कम के लिए क्या है, ए एक्स प्लस 1 फंक्शन की वैल्यू जो होती है। ठीक है, तो ये हो गया दिस इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, और ये देखिए 3 माइनस एच मीन्स h से कम, तो ये जो हमारा पूरा x है ये क्या है 3 से कम हो रहा है, ये पूरी वैल्यू है ना। तो 3 से जब कम होगी तो हम क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, तो ये हमारा हो गया a, और x की जगह पे क्या है 3 माइनस एच प्लस 1। ओके, अब बस इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो गया 3a माइनस 3h प्लस 1। ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, h की वैल्यू पुट कर देनी है, h टेंस टू 0 है, दैट मीन्स h की वैल्यू हमें 0 पुट कर देनी है। तो देखिए हम यहाँ h की वैल्यू अब 0 पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3a माइनस 3 इंटू 0, ओके, और प्लस 1। तो फाइनली ये क्या आ गया 3a प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3a प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट आपने कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। ओके, इसको हम क्या लिखेंगे आर एच एल। ओके, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। ओके, लिखने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आर एच एल लिख दे, दिस इज इक्वल लिमिट। देखिए तरीका वही सिंपल है, 3 पे पूछा है तो x टेंस टू 3 प्लस, राइट है तो प्लस, लेफ्ट है तो माइनस, और ये एफ एक्स। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लिमिट x की जगह पे हम क्या करते हैं h टेंस टू 0 कर देते हैं, और f और x की जगह पे देखिए 3 प्लस है तो यहाँ 3 प्लस और ये h रख देते हैं। ये तरीका होता है आपको लिखने का। ओके, नाउ दिस इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे भी देखिए 3 प्लस 3 से कुछ ज्यादा, तो x इक्वल टू x 3 से कुछ ज्यादा जब होगा तो क्या है bx प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया bx प्लस 3, तो देखिए 3 प्लस h, b कांस्टेंट, x मीन्स 3 प्लस h और प्लस 3। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब ये देखिए क्या है 3b प्लस bh, डायरेक्टली ये b इंटू h लिखने की जरूरत नहीं, प्लस
3b, सॉरी प्लस 3, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब h की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो h की वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज 3b प्लस 0 प्लस 3, या डायरेक्ट इसको 3b प्लस 3 लिख दीजिए आप, ओके, क्योंकि h यहाँ 0 है तो bh क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ओके। नाउ अब देखिए आपने राइट हैंड लिमिट निकाल दी, अब आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ओके। वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको देखना है, किस पे आपको देखना है, f3 आपको कैलकुलेट करना है, सिंपली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए x इक्वल 3 कहीं है, देखिए x इक्वल 3 यहाँ पे लेस देन इक्वल, ओके। तो ax प्लस 1 हम लिखेंगे, लेस देन या इक्वल जब होगा, x इक्वल 3 जब होगा या लेस देन होगा, उस केस में हमारी वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, ax प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा हो गया ax प्लस 1, a और x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3a प्लस 1, ओके। अब आप लिखेंगे सिंस क्या लिखेंगे, सिंस fx is continuous at x equal 3, hence देखिए कंटिन्यूअस के लिए कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ओके। और यहाँ पे एट x इक्वल 3 ऑफ कोर्स यहाँ गिवन है, ओके, ठीक है। ये तरीका ये है हमारे पास, ओके। नाउ ये यहाँ पे आप लिख देंगे, देयरफॉर ये आप लिखिए नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल, ऐसे लिख लीजिए, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ओके। और लेफ्ट हैंड लिमिट की देखिए वैल्यू क्या आई है आपके पास, 3a प्लस 1, ओके, दिस इज 3a प्लस 1, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है 3b प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 3b प्लस 3, ओके, 3b प्लस 3। अब यहीं से देखिए a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। अगर ये गिवन नहीं भी होता, सिर्फ लिमिट डिफाइन कर देता कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है, तब भी आपका आंसर यही आ जाता, ओके। खैर कंटिन्यूअस आपको गिवन है तो आपको ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी आपको बताना है, ओके। और अब आप के पास ये रिलेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल fx, तो आप वहां से एक पार्ट उठा लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, ये है हमारे पास, तो इससे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू 3a इक्वल क्या हो जाएगा 3b प्लस 3 माइनस 1, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट, और यहाँ पे भी 3a इक्वल 3b प्लस 2। नाउ फाइनल आंसर a इज इक्वल टू 3b प्लस 2 डिवाइड बाई 3। ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही आपका आंसर है। अदरवाइज आप एक लाइन और लिखना चाहें तो a इक्वल आप लिख सकते हैं b प्लस 2 बाई 3, ओके। तो देखिए a और b के बीच में आपको रिलेशनशिप पूछा है, तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक। और इससे आपका क्या होगा कि कई सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, लिमिट देखिए, लिमिट फाइंड आउट करना वो भी क्लियर हो जाएगा। मींस यहाँ तो हमारे कोर्स में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी है हमारे सिलेबस में, तो देखिए कंटिन्यूअस कैसे फाइंड आउट करना है। कंटिन्यूअस अगर आपको पूछा है तो आप यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक बनाएंगे, और आप फिर कहेंगे सिंस दिस एग्जिस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल fx एट x इक्वल 3, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ओके। और उसके बाद कंटिन्यूअस अगर पूछे तो ये करना है आपको। यहाँ पे हमें रिलेशनशिप पूछा है a और b में, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट हमने ले लिया इसको, ठीक है। और उसके बाद हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, इसको भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये सारे स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, ये सारे स्टेप, इतने सारे स्टेप लिखना जरूरी नहीं, इसमें से एक आध दो स्टेप लिखिए और डायरेक्ट आप आंसर लिख दीजिए, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।